अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। विप्रो प्रमुख अजीज प्रेमजी से सीएम ने की चर्चा, प्रदेश में औद्योगिक विकास को लेकर हुई बातचीत। पूर्व मुख्यमंत्री से नशाबंदी के लिए की मुलाकात, महिलाओं के हित के लिए शराबबंदी जरूरी। एटीएम चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और वेब सीरीज स्टैंडअप का विरोध हुआ तेज, यूथ संस्कार के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, डायरेक्टर और कलाकारों पर एफआईआर। शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विप्रो प्रमुख अजीज प्रेमजी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की और निवेश के संबंध में चर्चा की। बताया जा रहा है कि भोपाल में विप्रो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर खोलेगी। इतना ही नहीं, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में विप्रो नॉलेज पार्टनर भी बनेगा। साथ ही साथ 18 माह में भोपाल में विप्रो यूनिवर्सिटी शुरू करने का प्लान किया जा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो अजीज प्रेमजी फाउंडेशन मध्य प्रदेश में कुपोषण उन्मूलन में सहयोग कर सकता है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से नशाबंदी के लिए मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार और शिवराज सिंह चौहान पर उन्हें पूरा विश्वास है कि वो जल्द ही नशाबंदी के लिए कोई ठोस कदम जरूर उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरा स्वयं का विचार है कि महिलाओं के हित में शराबबंदी होना चाहिए। नशाबंदी से स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की अगर माने तो शराबबंदी के लिए राजनीतिक साहस की जरूरत होगी। नशाबंदी से ये तो तथ्य सामने आए हैं जो मैं पेपर आपके बीच में बांट दूंगी कि कई राज्यों में वो फेल हो गया और कई राज्य उसको कायम रखे रहे, गुजरात है, बिहार है, कायम रखे रहे। उससे एक बात क्लियर हो गई जो नीतीश कुमार जी ने कही थी कि लोगों ने कहा कि नशाबंदी के बाद में भी लोग पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले शहंशाहों की तरह पीते थे, अब चोरों की तरह पी रहे हैं। ये अंतर आ गया क्योंकि अब शराब चोरी से पी रहे हैं, तो जो पहले शहंशाह थे अब वो चोर हो गए। दुर्घटनाएं होती हैं, छोटी बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ दुराचरण होता है। अधिकतर ये नशाखोर लोग ही पाए जाते हैं। दुर्घटनाएं, लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थितियां, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं इसका हाथ होता है। तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। से लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन शराब नहीं पीने से किसी की मृत्यु नहीं हुई। इसलिए जब लॉकडाउन खुला तो मैंने अपनी ही पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया और उनको कहा कि आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अब शराब की दुकानें खोलने का दबाव बनेगा, तो विधि निषेधों का ठीक से पालन करवा सकते हैं और क्रमिक प्रतिबंध की ओर जा सकते हैं। वो भी इस बात से सहमत थे। जिन 2 से मैंने बात की थी उसमें एक शिवराज जी भी थे। और आपको याद हो, मैं बल्लभ भवन में एक बार गई हूँ, वो यही विषय था जिस पे मैं गई थी उनके साथ बैठने के लिए। जब भारत की आजादी की लड़ाई हुई थी तो नशाबंदी भी एक मुद्दा था महात्मा गांधी जी का और कांग्रेस के उस समय के, क्योंकि कांग्रेस ही एक समूह था। देवास के आवास नगर से एटीएम को गैस कटर से काटने का मामला सामने आया था, जिसमें एटीएम पूरी तरह खाक हो गया था। हालांकि देवास पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और महज 48 घंटे में ही एटीएम गैस कटर चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों से कार और गैस कटर सहित 10 लाख कीमत की सामग्री जब्त की है। वहीं एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के नाम नासिर मेवाती, खूबी खान, राशिद खान, अजरू खान और साजिद खान हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। देखिए, बीएमपी थाना पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 सदस्यीय इस गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह ने देवास सहित हमारे प्रदेश में और आसपास के प्रदेशों में कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। ये लोग गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटते हैं और एटीएम मशीन से कैश लेकर फरार हो जाते थे। इन्होंने कई लूट की और डकैती की घटनाएं इन प्रदेशों में की हैं
उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया उन्होंने लगभग 1 दर्जन घटनाएं किया जाना कबूल किया है। हमें उम्मीद है कि इतनी ही और घटनाओं में इनकी संलिप्तता होगी, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। कहाँ के निवासी ये आरोपी से? 5 आरोपी मेवात क्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं और आसपास के प्रदेशों सहित दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इन्होंने घटनाएं करना कबूल किया है। अभी हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह से ये लोग कहाँ गए हैं और क्या क्या घटनाएं इन्होंने एटीएम मशीन के साथ की। किस तरह कहाँ से पुलिस के अत्याचार सर क्या जब्त हुई है इनके पास? अभी इनके पास से घटना में प्रयुक्त गैस कटर, गैस सिलेंडर, घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन और इनके अन्य इंस्ट्रूमेंट जिनकी सहायता से ये लोग घटनाओं को अंजाम देते थे, वो सब जब्त हुए हैं। हम इनसे और पूछताछ। कहाँ से गिरफ्तार किए गए? गश्त की एक बात सामने आई कि उसकी वजह से घटना टल गई, क्या है सर वो? क्या हमारी रात्रि गश्त प्रभावी थी, उसके कारण ये एक बार जब गश्त की पार्टी निकली तो ये लोग छुप गए थे। 15 मिनट बाद जब दोबारा गश्त की पार्टी ने सायरन बजाया तो ये लोग वहाँ से बाहर निकले थे, लेकिन भागने के बाद भी हमारी टीम ने इनको पकड़ने में सफलता हासिल की। सर कितने टाइम इंटरवल में ये पकड़े गए आरोपी? 48 आवर्स में। सर एक कार भी मिली है इनके पास, हाँ, किस तरीके? एक ब्रेजा कार जिसका ये उपयोग घटनाओं में जाते वक्त करते थे वो मिली है, हमने उसको भी जब्त किया है। कहाँ से गिरफ्तार हुए हैं सर? ये लोग जब भाग रहे थे हाईवे पर तो ग्वालियर थाना के पनिहार थाना क्षेत्र से इनको पकड़ा गया। राजगढ़ की सुठालिया तहसील के लोदीपुरा गांव में मोटर वाइडिंग रिपेयरिंग की दुकान में गुरुवार देर रात अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों की सूचना पर दुकानदार पप्पू लववंशी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाया। वहीं पीड़ित दुकानदार की सूचना पर लखनवास पुलिस सुबह मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी भी ली। अगर दुकानदार की माने तो इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है। वेब सीरीज तांडव का विरोध दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। अब इंदौर में भी इस विरोध के धुएं उठने लगे हैं। हाल ही में यूथ संस्कार के कार्यकर्ताओं ने तांडव फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताते हुए इस फिल्म के डायरेक्टर और सैफ अली खान सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तार करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि इस शो को, इस वेब सीरीज को बनाने वाले और इसमें काम करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं यूथ संस्कार के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि ऐसी फिल्म को मध्य प्रदेश की धरती पर शूट नहीं होने दिया जाएगा। आज हम सभी यहाँ पर यूथ संस्कार के माध्यम से ये ज्ञापन देने आए हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज़ और फिल्मों का चित्रण हो रहा है। उन फिल्मों में आप देख रहे होंगे कि अश्लीलता भरपूर परोसी जा रही है और हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक षड्यंत्र के तहत ये काम चल रहा है। यूथ संस्कार ने एक चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर मध्य प्रदेश की धरती पर इस प्रकार की वेब सीरीज़ और फिल्मों का अगर शूटिंग की जाएगी तो हम कतई इस शूटिंग को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यूथ संस्कार कतई शूटिंग नहीं होने देगा। हमने डीआईजी सर से मुलाकात की, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार जो वेब सीरीज़ और फिल्मों की शूटिंग की अनुमति देता है उसमें गाइडलाइन तैयार की जाएगी। उस गाइडलाइन में ये रहेगा कि उनके कंटेंट में हिंदू देवी देवताओं का अपमान तो नहीं किया जा रहा या अश्लीलता तो नहीं परोसी जा रही, ऐसे लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने बोला है कि जो पिछली वेब सीरीज़ आई हैं, तांडव आई है, आश्रम आई है, इन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये जो मूवी का आपने नाम दिया, इस मूवी में ऐसी क्या खास बात थी जिसको लेकर प्रदर्शन किया? उसमें भगवान शिव का एक चित्रण है जो उसमें बिल्कुल हिंदू भगवान का बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक तरीके से शब्दों का उपयोग किया गया है। भगवान नारायण का बहुत ही गलत शब्दों में उपयोग किया गया है। अगर आप उसे देखेंगे तो वाकई में, हालांकि तांडव मूवी में उन्होंने लगातार देश भर में प्रदर्शन हुए तो उन्होंने अपनी गलती को माना है और सीन को अलग करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? क्या ये लगातार होता रहेगा? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।